तो बैठाइए और हरा भोला हम लोग सब देके जाएंगे, हरा भोला, जगह जगह महादेव, सारी चीज देकर जाएंगे आपको। आपको ढोल वाले में ज्यादा ज्ञान उतर रहा था कि यहाँ ज्यादा ज्ञान उतर रहा है बताइए। ढोल वाले के ज्ञान नहीं, ढोल तो नहीं बजा रहे हम सब कभी। मैंने हम बात अब कर रहे हैं दीदी, मैंने ज्यादा कहाँ ज्ञान, कान में आवाज जहाँ सुनाई जो पड़े, कहाँ सुनाई पड़ता है, यहाँ की वहाँ ज्यादा यही सुनाई पड़ता है ना। अब गुरु से ज्ञान ही लेना है, ज्ञान ही लेना है। तो जब तक वो उनका आवाज हमको कान तक नहीं सुनाई पड़ेगा, कान से नहीं पिएंगे बातों को, तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। क्योंकि इसको कहा जाता है साधना स्थल, जहाँ शिव चर्चा होती है, जहाँ सत्संग होती है, जहाँ भागवत कथा होती है, जहाँ राम कथा होती है, उसको कहा जाता है साधना स्थल। स्थल के माने स्थान, और साधना माने अपने मन को साध के बैठ जाना। भागवत कथा में गए, व्यास जी खूब बढ़िया बढ़िया बात बोली मंच से, बुजुर्गों का सेवा करना, वो तो बढ़िया बात बोल के निकल गए। उस समय हम कहाँ हैं, तो बहू आई थी, चल गई, कहाँ इतना जल्दी, बताइए। वो बात तो आपका निकल गया, जो वो बोले वो तो बात निकल गया, आप कहाँ रह गए, बहू और बेटा में रह गए। बात समझे, नहीं समझ में आया ना, वो बात यहाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ हलचल नहीं है। आपको बोला जाएगा दीदी चुप हो जाइए, जरा सा भी बतियाइएगा ना, जिससे बात करें तुरंत चुप करवाएंगे, दीदी चुप हो जाइए। क्योंकि 2 घंटे का समय हमारा 22 घंटा तो गृहस्थी में निकल गया, अब 2 घंटा या आध्यात्मिक में हमारा आपका जो निकल रहा है ना दीदी, यही गुरु के पास लिखा रहा नोट हो रहा है। क्या सहादरा में इनके मुनि जी के भाभी के घर में शिव चर्चा हो रही है, इतने सारे लोग हम लोग आए और आप लोग बैठे हैं, नोट हो गया। आप किसी भी भाव से बैठिए, तो 3 ही है, चौथा करिएगा तो आपकी मर्जी है। साहब भैया भी बोलते बोलते शरीर छोड़ दिए यार, लोग नहीं समझा तो भी क्या करें, गुरु भी नहीं कुछ कर सकता, साहब भैया भी कुछ नहीं कर सकते, हम लोग माध्यम आए हैं, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। अब बोलने भर न बोलेंगे कि दीदी नहीं करना है, परिपत्र पढ़वा देंगे और कुछ कर, बोलने तक बोलेंगे। अब घोर का पिला तो नहीं ना देंगे दीदी कि दीदी नहीं करो, दीदी नहीं करो, नहीं जरूरत है। परमात्मा से मिलने के लिए पैसे का कोई खेला नहीं है, कोई खेला नहीं है। आज पंडित भी बुलाइएगा, पंडित भी बुलाइएगा पूजा में, तो पहले ही दक्षिणा के लिए बोलेगा कितना दक्षिणा दीजिएगा, या तो जबरदस्ती मांगेगा, यहाँ चढ़ा दो, वहाँ चढ़ाओ, वहाँ चढ़ाओ, वहाँ चढ़ाओ। लेकिन यहाँ पर शिव चर्चा में 1 पैसे की हम लोगों की नहीं होगी, क्योंकि हम लोग साहब भैया की रास्ते में थोड़ा चलेंगे तो समझ में आता है कि साहब भैया ने बोला क्या, बोला कि खर्चा ना करो, सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिल में शिव को स्थापित करो, जागृत करो शिव, यही तो करना था। हम मुड़ना था कहीं और, मुड़ गए कहीं और। समझ में आ रही है दीदी बातें, आ रही हैं? पुराण के 147 हाँ तो पढ़िए ना, पढ़ेगा तब ना शिव महापुराण दीदी। 1008 स्वरूप था ना, उसमें जो 1005 स्वरूप था तो सब जानते थे, 3 स्वरूप जो था वो दबा हुआ था, दबा हुआ था। देखिए इसमें लिखा हुआ है शिव महापुराण, 149 नंबर पेज है, शिव महापुराण ग्रंथ जो है गीता प्रेस का, उसमें है लिखा हुआ है। इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्वामी महेश्वर महारुद्र से ने कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। माने है इसमें भय भी है, मृत्यु का, जन्म का भी भय है, मृत्यु का भी भय, ऐसे सृष्टि का आप उत्पादन करिए। कौन बोला? ब्रह्मा जी बोले महेश्वर जी। तब भी बोले मुनि श्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले, हंस करके अब तत्काल जल्दी से इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधात ब्रह्मा जी, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा। क्या बोल रहे हैं महेश्वर? की सृष्टि नहीं करूंगा। अशोभन, हम लोग क्या बोले, वो महादेव बोल, अशोभन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं अशोभन? छल कपट भरा है, पड़ोसी के प्रति थोड़ा मन में खराबी है, तो ये सबसे भरा, इसलिए अशोभन, हमको आपको अशोभन कह रहे हैं। क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। दुख है कि नहीं, कि सुख सुख है आपको? दुख है। मैं तो
दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा गुरु का स्वरूप धारण करके। देखिए हमको आपको उद्धार कैसे होगा, गुरु का स्वरूप धारण करेंगे तब हमको आपका उद्धार करेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है, ये तो गलत नहीं हो सकता ना। धारण करके और उत्तम ज्ञान प्रदान करके, दोनों चीज बोल रहे हैं महादेव। गुरु स्वरूप धारण करके, उत्तम ज्ञान प्रदान करके और उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। बताइए कितना बढ़िया ये लाइन लिखा हुआ है। गुरु बना के, उत्तम ज्ञान प्रदान करके और सारे संसार को वो क्या करेंगे, पार करेंगे, संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापति दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो, मैं नहीं करूंगा। जो शिष्य बनेगा उसी को उद्धार करेंगे, क्योंकि गुरु स्वरूप उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। तुम ही करो, मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। ब्रह्मा जी को माया नहीं बांधा, इतनी बड़ी सृष्टि को रच दिया, लेकिन उनका एक घर नहीं हुआ। हमारा आपका माया बांध के एक ही घर हुआ, ये मेरा पति, मेरा बेटा, ये मेरा ये, बस एक घर में हम लोग बंध गए। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं बंधे माया में, क्यों? क्योंकि आज्ञा माने हैं महादेव का, तो नहीं बंधे वो, सृष्टि रचते चले गए, रचते चले गए। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान महादेव, नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए, माने चले गए। तो ये पढ़ेगा कोई तब ना समझेगा, साहब भैया ने बहुत अच्छा चीज दिया है हमको, आपको। गुरु जब तक नहीं मानेंगे तब हमारा आपका उद्धार नहीं होगा। समझ